हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस के बारे में बात करेंगे। हम इतना कुछ डीबीएमएस के बारे में पढ़े, इसका एडवांटेजेस, फीचर्स, कैसे काम करता है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में वो कैसे काम कर रहा है, इंस्टाग्राम में कैसे डीबीएमएस का काम हो रहा है। अब कुछ छोटे छोटे डिसएडवांटेज भी हैं। हर एक चीज़ का अगर कोई एडवांटेज होता है तो कुछ छोटा मोटा डिसएडवांटेज भी होता है। वैसे ही डीबीएमएस का भी कुछ डिसएडवांटेज है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी। कभी कभार डीबीएमएस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे कि टू फुलफिल द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटाबेस, यूजर के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डीबीएमएस को कॉम्प्लेक्स बनना पड़ता है। दैट इज ऑल दिस फंक्शनैलिटी हैज बीन मेड द डीबीएमएस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। So it is very important to have a good knowledge of it by the developers. डेवलपर्स के पास अच्छा नॉलेज होना। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हम खुद डेवलप नहीं कर सकते। वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमको मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। हमने डेवलपर को हायर किया, एक अच्छा डेवलपर को, उसने मोबाइल एप्लीकेशन एक टीम बनाई और उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया जिसके द्वारा तुम क्लासेस कर पा रहे हो। तो डीबीएमएस को समझने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए डेवलपर का अच्छा होना जरूरी है। हम नॉर्मल इंसान ये काम नहीं कर सकते। डेवलपर एक एक्सपर्ट है जो कि ये काम को वो आसानी से कर सकता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डिजाइनर एंड यूजर। उसके बाद डेली मेंटेनेंस लगता है और इस पे हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। डेली मेंटेनेंस पे, डेली डीबीएमएस का मेंटेनेंस होता है। ठीक है, we need to maximize the efficiency of the database system to keep our system current, and for this frequent updating must be performed. frequently हमको अपडेट्स भी करना पड़ता है। देखोगे मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत बार अपडेट्स आते हैं, छोटे छोटे फीचर्स को चेंज करना पड़ता है। डेली डेटाबेस को रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि तुम्हारा मोबाइल फ़ोन का जो एप्लीकेशन में वीडियो है वो स्लो ना हो जाए। डेली जो टेम्परेरी फाइल्स है उसको डिलीट करना पड़ता है। डेली बहुत सारा काम और डीबीएमएस में हमको करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज अ मेजर फैक्टर फॉर एवरी डीबीएमएस। हर एक डीबीएमएस के लिए परफॉर्मेंस देखोगे ना तो डीबीएमएस सस्ते दामों में भी मिलता है लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सस्ता आइटम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, महंगा आइटम उतना अच्छा परफॉर्म भी करेगा। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में जो डीबीएमएस लगा है वो एक बहुत ही कॉस्टली डीबीएमएस है, इसी वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तुम्हारे फ़ोन में मस्त तरीके से चलता है, हैंग नहीं होता है, एक चीज़ को क्लिक करने से कुछ और नहीं खुलता है। तो परफॉर्मेंस मैटर करता है। मोबाइल एप्लीकेशन सस्ते दामों में भी मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत कॉस्टली मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। हमने एक कॉस्टली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने का प्लानिंग किया ताकि हम बिना किसी तकलीफ के स्टूडेंट्स को सारा कुछ प्रोवाइड कर सके। ठीक है, परफॉर्मेंस इज अ मेजर फैक्टर फॉर एवरी डीबीएमएस। इफ परफॉर्मेंस इज गुड देन एवरी यूजर्स, डेवलपर, डिजाइनर एंड यूजर विल यूज इट इजीली एंड इट विल बी यूजर फ्रेंडली टू। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो यूजर फ्रेंडली भी ऑटोमेटिकली होगा। फ्रीक्वेंसी अपग्रेड, हर कुछ टाइम इंटरवल में हमको डीबीएमएस को अपडेट करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी अपग्रेड, फ्रीक्वेंट अपग्रेड ऑफ प्रोडक्ट इज डन बाय द डीबीएमएस वेंडर्स। जिनसे हमने डीबीएमएस को खरीदा है वो लोग भी अपडेट करते हैं, हम लोग भी अपडेट्स देते हैं टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू द सिस्टम। नए नए फंक्शंस को ऐड करने के लिए हमको फ्रीक्वेंट अपडेट करना पड़ता है। और लास्ट है इंक्रीज्ड कॉस्ट। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा डीबीएमएस का बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है। फॉर डीबीएमएस इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ हाई स्पीड प्रोसेसर। जो हमारा सर्वर होगा वो हाई स्पीड प्रोसेसर होना चाहिए। नॉर्मल सिस्टम में काम नहीं बनेगा। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये भी नॉर्मल सिस्टम नहीं है कि यहाँ लाओ एक तो 20,000 30,000 का सिस्टम लगा दिया और काम हो गया। ये सिस्टम का कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज़ में आता है। ऐसा 1 लाख में भी नहीं, लैक्स ऑफ रुपीज़, मतलब समझ जाओ
बहुत ही कॉस्टली सिस्टम होता है जो ये पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग को, पूरे सब कुछ को प्रोसेस कर पाता है। हमारा सर्वर जो है वो बहुत ही कॉस्टली है क्योंकि वो 24/7 365 डेज हमेशा ऑन रहता है। एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो कभी बंद नहीं होगा, सोच कर देखो, कभी भी गर्म नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा, उस प्रकार का वो सिस्टम को बनाया गया है और वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का डेटा को ऑटोमेटिकली हैंडल कर पाएगा, ऐसा एक सर्वर बनाया गया है जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर्स लगे हैं DBMS के वो भी बहुत कॉस्टली है क्योंकि वो भी 24/7 365 डेज एज इट इज़ चलते रहते हैं, कभी भी उनको बंद होना अलाउड नहीं है। For DBMS, it is mandatory to have a high-speed processor and also a large memory size. The requirement of this large amount of space and high-speed processor needs expensive hardware and expensive software too. इसमें expensive hardwares भी लगेंगे, expensive softwares भी लगेंगे। मेरे हिसाब से हमारा उद्देश्य लर्निंग ऐप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक बढ़िया DBMS। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।